एक्ट नूं बनाउण दे लई भारत सरकार नूं मजबूर होना पिया। सारे देश के अंदर जदों दलितां ते शूद्रां ते अन्याय अत्याचार हुंदे सी, कौमी लीडर जरनैल सूरबीर बहादुर ने माता बिशन कौर की कुखों जन्म लैके साहब काशीराम ने भारत की पार्लीमेंट में मजबूर किया कि एक्ट बनना चाहिए। वो एक्ट के अंदर बहुत सारिया चीज़ां सन जिहड़ियां असीं हाले तक समझ नहीं सके। एक्ट दे विच दर्ज है किसी भी शेड्यूल कास्ट के उत्ते किसी तरह का अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता। ये एक मोटी गल है। इहदियां बरीकियां की ने? जदों कोई पिंड की औरत दलित वर्ग की सरपंच बनती है, पिंड के गुंडे बदमाश लुच्चे उच्ची जहाज कहाण वाले उस औरत का कहना नहीं मानते ते उस औरत के मूँह दे विच गोहा पाते हैं। इस देश दीयां घटनावां ने डॉक्टर सूरजपाल कमिश्नर सन, एससी कमिशन के चेयरमैन, मैं उन्होंने को बैठ के रिपोर्ट पढ़ी। उसे एक औरत ने लिखा कि मैं पिंड की सरपंच हाँ, मेरे मुंह च दबंगा ने गोहा पाया। ये एक्ट नहीं प्रवानगी दिंदा इस गल की। एक्ट की कहता है? कोई भी दलित आजादी नाल काम कर सकता है। उच्ची जाति का अभिमानी अहंकारी किसी के मुंह से नहीं थुक सकता। कोई किसी दलित का काला मुंह करके घोड़े से बिठा के गधे से बिठा के उन्होंने नहीं नंगा घुमा सकता, पिंड जुड़े चक्कर नहीं लवा सकता। पंजाब प्रांत च घटनावां नहीं होंदियां, देश के दूसरे प्रांतां ये घटनावां लगातार जारी हैं। सो इस करके बहुत सारिया औरतों को पिंडा च नंगा करके घुमाया जाता है। उन्हों का एको ही नुक्स है, एको ही गलती है कि वो औरतां दलित परिवार पैदा हुई ने बेचारियां। घरों नूं अग ला दी जाती है और स्कूली बच्चों को स्कूल तो अलग बिठाया जाता है, दलित बच्चों को। ये सारिया गल्लां दे उत्ते एक्ट किते भी प्रवानगी नहीं दिंदा। एक्ट दे विच दर्ज है कोई भी दलित वर्ग सांझे खूह तो पानी भर सकता है। इक्को ही मड़ियां होणगियां, इक्को ही सनीले होणगे, होर सांझे स्थान देश का दलित वरत सकता है। और अज साडे साथी चाहे वो लीडर ने प्रचारक ने उन्होंने इस एक्ट की गहराई जाननी चाहिए है। ये शेड्यूल कास्ट जिहड़ा एक्ट है ये अंदर बड़ा वड्डा सानू अंबरेला छतरी मिली है। ये छतरी गवानी नहीं चाहिए। अज देश के अंदर शूद्र जातियों ने पहली बार भारत बंद का सद्दा दिता और सारा भारत बंद हो गया। सो इस एक्ट दी गहराइयां ने मैं अपने समय रह के गल करनी है। प्रधानमंत्री होवे, मुख्यमंत्री होवे, डीजीपी होवे, डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, डीएसपी 15-20 वड्डे अहुदे हुंदे ने। इन्हां वड्डे अहुदेदारां ने दलित समाज के लिए हर 3 महीने या 6 महीने बाद पूरे प्रशासन को इकट्ठा करके दलितों के मसलियां ते अन्याय अत्याचारों से एक मीटिंग करनी होंदी है। चाहे वह पंजाब का मुख्यमंत्री होवे, चाहे मोदी होवे, चाहे उस तो पहला प्रधानमंत्री होवे, कदे दलित मसलियां ते चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते। बहुत सारे साडे साथी एससी कमिशन चिट्ठी पाउंदे आ, वो एससी कमिशन वाले वही फोटो कापी सानू फिर वापस कर देंगे ने 2 साल बाद। मैं दसना चाहना कि शेड्यूल कास्ट कमिशन जिहड़ा ओदा सैक्टर 9 दफ्तर है, डायरैक्टर बहंदा 6 सूबे का उत्तराखंड, JNK, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। वो डायरैक्टर के कोल 6 सूबे ने और उहदे कोल स्टाफ कितना है? 5 बंदियां का। 5 बंदे 6 सूबे किवें चलाउणगे? ये एक्ट प्रवानगी नहीं दिंदा। समय दियां सरकारां ने पहला भी इस एक्ट नूं खोखला बनाउण लई एससी कमिशन नूं जुडिशरी पावरां नहीं दित्तियां। एससी कमिशन के कोल पूरा स्टाफ नहीं हुंदा, एससी कमिशन के कोल ट्रांसपोर्ट नहीं हुंदी, जिस करके दलित वर्ग नूं जस्टिस नहीं मिलता। इस करके बरीकियां फड़ो। इत्थे भाषण करने का टाइम नहीं है, लीडरी चमकाउण की गल नहीं है। ये एक्ट बहुत अहम है। ये तुहाडी टेस्टिंग कीती है सुप्रीम कोर्ट। असीं सत्कार करते हैं सुप्रीम कोर्ट का,
पर आरएसएस की अथॉरिटी बन चुकी है। जो आरएसएस का कहना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उदा के फैसले देता। सो साथियों विद्वान बनिए, एकता पैदा करिए। मैनू भी पता तुहाडी किहड़ी पार्टी है, पर बाबा साहब के न्यायी तो है हो। जो कागज भरन जाने ना उत्थे फीस भी घट जाती है, उत्थे लिखा SC। तो इस करके अज के दिन के उत्ते SC कमीशन नू स्ट्रोंग करने के लिए SC एक्ट बचाना जरूरी है। तुसीं सारे इकट्ठे होने ये बड़ी वड्डी गल है। सो मैं ज्यादा ना गल कहता होया इको ही गल करांगा कि आने वाले समय के विच एक साडे बुजुर्ग साथी प्रिंसिपल साहब बोल के गए ने कि अगे भी लड़ाई है, ऐसे ही अगे भी तैयार हो जो एक्ट तक ही अगे तुहाडी टेस्टिंग एक होर होनी है 2-3 महीने बाद। वो होनी है भारतीय संविधान को खत्म करने की। सो भारतीय संविधान के राखियो अपने घरों तो बाहर निकलो। आ तुसीं चलियाते दीयां पर्चियां कटाने हो 52-52 दियां। साडे बंदे कहते 52,000 दे दो 40,000, साडा बंदा कहना नहीं 21 देना। आ गोलट थोड़ी पई है, अगे भी जंग लड़ने हैं, तगड़े होवो। आओ SC ST एक्ट नूं बचाने के लिए चाहे वो एजुकेशन एक्ट है, SC ST एक्ट है, चाहे वेलफेयर एक्ट ने साडी वेलफेयर दे ने उन्होंने समाप्त करने का जिहड़ा चलाकी चल रही है तुसीं बरीकी नाल समझ लो। सारे सूझवान हो। सो बहुता समा ना लैंदे हुए दास की बेनती है अगले संघर्षां लई भी तैयार रहिए। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पे बाबा साहब तेरी सोच पे बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। जय कुर्बानियां करेंगे पूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। जय कुर्बानियां करेंगे पूरा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लो बेईमानों से। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आके और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। आके और लड़ाई है। मैं तो बात करता है बाबा राम सिंह जी नागपुर शरीफ तो अपने साथियों समेत पहुंचे हैं और एक चैनल वाले साथी इतने पहुंचे हैं। बहुत ही तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं। और जी समूह प्रेस वाले भी इतने पहुंचे हैं। सारे का ही असी मीडिया वालों का बहुत तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं। तो यही कौन साहब ने बेनती करी है योगदान बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ मेरे समाज के बहुत ही सत्कारयोग जिहारू साथियों, समय दियां सरकारां विशेष तौर पर मोदी सरकार गलत अत्याचार रोकू एक्ट बिना जंग तो सप बनाने लगी हुई है। ये तो अपना